ये इसकी मेरे मुंह के सामने आ रहा है। ये ऐसे ये इसमें आवाज आएगी तो एक सेकंड भाई, छेड़ना मत कोई। सर, आज जिस तरीके से प्रचार प्रसार का अंतिम दिन है और अंतिम क्षण कहेंगे इसको, क्या आप लेके चल रहे हैं? आज आपका दूसरा दौरा है हापुड़ में नगर पालिका को लेकर और सीट को लेकर, क्या कहना चाहेंगे? और अपने कर्मठ कार्यकर्ता के लिए, अपने प्रत्याशी के लिए 2 वर्ड। देखिए, हमने यहाँ मेहनत की और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है ये, क्योंकि ये नगर का चुनाव है और एक दूसरे को लोग जानते हैं। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है प्रत्याशी। अगर प्रत्याशी अच्छा होता है तो बहुत सारे जन समर्थन तो वैसे तैयार हो जाता है। आप हमारे प्रत्याशी की छवि यहाँ जानते हैं, तो जो बिटिया जो प्रत्याशी के रूप में उसने, वो बहुत पढ़ी लिखी है, बहुत समझदार है, हर जगह अपनी बात पे रखी है। जनता में उसके प्रति समर्थन। देखो, जनता ने बहुत सारे लोगों को मौका दिया है और जनता बाद में पछताती है। हमने ऐसे आदमी को मौका दिया जो कुर्सी में बैठे कुछ कर ही नहीं पा रहा। तो गुड्डू भाई ने एक लंबे समय तक क्षेत्र की सेवा की, इस बार उन्हें अवसर मिला चुनाव में। मैं पिछली बार आया, मैं दोबारा क्यों आया इसके पीछे आप कारण समझ सकते हैं। मैं दोबारा इसलिए आया क्योंकि यहाँ हम ये सिर्फ जीत रहे हैं, वो जो थोड़ी बहुत ही कमी है उसको मदद करने के लिए मैं, हमारे सहयोगी दल आरएलडी और समाजवादी के सब नेता यहाँ मेहनत कर रहे हैं। आज एक पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर भी यहाँ आए, वर्तमान विधायक हैं, उससे पहले अब्दुल आजम भी यहाँ आए। वो तमाम लोग हम, क्योंकि देखो जहाँ जीतने की संभावना ज़्यादा है वहाँ आदमी और समय खर्च करना चाहता है। यहाँ चुनाव जीतने के लिए समीकरण की जरूरत है। आज की तानाशाही सरकार के लिए समीकरण गठबंधन के पास है, उसके अलावा किसी के पास कुछ नहीं है। आरएलडी का बेस वोट, समाजवादी का बेस वोट, आज़ाद समाज पार्टी और भीम आर्मी का बेस वोट, और फिर प्रत्याशी का खुद का वोट और उनका जो उनके संघर्ष, उनके कार्यों से समर्थन है। ये साबित करता है कि हमारा मुकाबला है सीधे से बीजेपी से। और अगर बीजेपी के लोग सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग नहीं करेंगे तो जीत का अंतर बहुत ज़्यादा होगा। अगर सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग भी करेंगे तो जीत का अंतर कम हो सकता है, बाकी इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता है। क्योंकि देखो, हापुड़ की जनता कोई बेवकूफ़ जनता नहीं है, वो बहुत समझदार जनता है। वो भी जानती है कि उनको, वो अपने चुनाव वोट का प्रयोग जीतने के लिए करेंगे, ना कि हारने के लिए। बाबा साहब की मूर्ति पर जब माल्यार्पण कर रहे थे तो बसपा कार्यकर्ताओं से आप रूबरू हुए, कहीं ना कहीं प्रत्याशी भी उसमें पुराने कार्यकर्ता रहे हैं आपके, तो उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम सब एक परिवार के। टक्कर किससे है? नहीं, परिवर्तन प्रकृति का नियम। मुझसे पहले मेरे पिताजी और उनसे पहले मेरे दादाजी हमारे परिवार की रक्षा सुरक्षा करते थे, उनके लिए साधन जुटाते थे। फिर मेरे पिताजी ने एक काम किया, अब मैं उस काम को कर रहा हूँ। समय के साथ ये करना पड़ता है। मान्यवर काशीराम साहब जिस आंदोलन को चला रहे थे वो उनका अपना आंदोलन नहीं था, वो बाबा साहब अम्बेडकर और राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले का आंदोलन था। उन्होंने उसको शोषितों वंचितों के आंदोलन को आगे बढ़ाया। उनके बाद बहन जी ने भी इसमें बहुत बड़ा योगदान दिया। आज आप देखो कि हालात क्या है, समाज के साथ रोज अन्याय जुल्म जाती होती है। नेताओं की जिम्मेदारी कि उनके दुख पोटे उनके साथ खड़े हैं, लेकिन लोग इसमें कामयाब नहीं हो पा रहे। हमने 6 साल से भीम आर्मी के जरिए लोगों की लड़ाई लड़ी है। आज अगर इतने लोग मुझे प्यार करते हैं तो इसलिए थोड़ी करते हैं कि मैं मंत्री या एमपी का बेटा हूँ या किसी मुख्यमंत्री का बेटा हूँ। मैं एक प्राइमरी स्कूल के हेडमास्टर का बेटा हूँ। बाबा साहब की वोट की वैल्यू को समझता हूँ और जिस दिन अन्याय देखा, निर्दोष होते, आज के दिन मैं बस आपको याद दिला दूँ, ऐतिहासिक दिन जी 9 मई को मेरे ऊपर बहुत सारे मुकदमे लगे 2017 में, आज ही का दिन था। हाँ जी। मैं अपने लोगों की लड़ाई लड़ने के लेके गया था 9 तारीख को। इसी समय मीडिया ने मुझे जाना कि इस समय एक काम करने वाले वकील को अपराधी घोषित कर दिया उत्तर प्रदेश सरकार ने। फिर मैं जेल में गया निर्दोष होते हुए। फिर कोर्ट ने बेल दी और लिखा उसमें, कोर्ट के ऑर्डर में है कि चंद्रशेखर को ये राजनीतिक प्रेरित मुकदमे। फिर मेरे ऊपर रात के अंधेरे में एनएसए लगा दी सरकार ने। मैं लड़ा हूँ, मैं अपने लोगों की लड़ाई लड़ी, मैंने उनके आंसू पोंछे, मैंने प्रयास किया, जितनी मेरे अंदर हिम्मत है उनके लिए खड़ा हूँ। इसलिए आज मैं इतना ताकतवर हूँ कि मेरे लोग मेरे साथ हैं। जनता नेता बनाती है, नेता कोई माँ के पेट से नहीं बनता। मैं तो सीख रहा हूँ। प्रचार प्रसार का आज अंतिम क्षण भी निकल गया। अब गोपनीय प्रचार चलेगा 36 घंटे मान के चलिएगा, आप पर हैं, उसका किस तरीके से आप यूज़ करेंगे, उपयोग? देखिए, मुझे कुछ उपयोग नहीं करना। मैं वो व्यक्ति नहीं जो चुनाव के समय लोगों के बीच आता हूँ। मैं वो व्यक्ति हूँ, अगर कोई अपना फ़ोन खोल के देखेगा तो 10 वीडियो अगर सर्च करेगा, आज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का समय है, तो 10 में 9 चंद्रशेखर आज़ाद की लड़ते हुए मिलेंगे कि वो लाठियाँ खा रहा है, उसके ऊपर मुकदमे लगाए गए हैं, वो जेल गया है, वो न्याय के लिए हाथरस में लड़ रहा है, वो न्याय के लिए दिल्ली की सड़कों पे लड़ रहा है, वो न्याय के लिए लखनऊ में लड़ रहा है, वो आपको दिखाई देगा। वो न्याय के लिए जेल से खड़ा होकर कह रहा है कि झुकूंगा नहीं। ये मेरे लोग मेरा संघर्ष जानते हैं। अब तक मुझे मौका नहीं मिला था।
अब वो मुझे मौका देंगे। ऐसा खतौली में भी उन्होंने मुझे दिया जब मैंने गठबंधन के पक्ष में उनसे अपील की। और यहाँ भी गठबंधन है, आप ये देखना, हमारे लोग वोट की वैल्यू को समझते हैं, वो वोट खराब नहीं कर सकते। वो बाबा साहब वो जानते हैं ना वोट कैसे मिली। बाबा साहब के 4 बच्चों का बलिदान है ये। उनको पता है अगर ऊपर से नहीं काम हो रहा तो अब चंद्रशेखर उनके लिए तैयार है। इस समाज पे अब 2 नेता हैं। क्षेत्र की जनता के लिए लास्ट में बस यही अपील कि ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करें। इसलिए मतदान करें क्योंकि सरकार को ये पता लगना चाहिए कि हम जिंदा कौम हैं। और हमारा केतली का चुनाव निशान घर घर चला गया, आप देख लो जाके सबके घर में। वो कहते हैं सारी पार्टी देख ली केतली, ये सबके याद हो गया है। हमने इतने कम समय में हमारे प्रत्याशी और हमारे क्रांतिकारी साथियों ने इतनी मेहनत की है कि बच्चे बच्चे की जबान पे केतली है। ये बिना संघर्ष के नहीं हो सकता है। अच्छा, भीम आर्मी के बाद आखिर राजनीति पार्टी बनाने की क्या आवश्यकता पड़ी? मैंने जब हाथरस का अन्याय देखा, जब मैंने 2 अप्रैल का अन्याय देखा, जब मैंने तमाम तरह से वो मुसीबतें देखी जो लोगों पे टूटी, तो मुझे एहसास हुआ कि बाबा साहब अम्बेडकर की वो बात कि अगर राजनीति में हिस्सेदारी नहीं करोगे तो सबसे बड़ा नुकसान ये होगा कि अयोग्य लोग आपके ऊपर शासन करेंगे। आज देश को पढ़े लिखे लोगों की जरूरत है, तो पढ़े लिखे लोग राजनीति क्यों ना करें। उन्होंने कहा पॉलिटिक्स द मास्टर की, राजनीतिक सत्ता वो चाबी है जो आपकी सारी परेशानियों को हल कर सकती है। हमने सारी सरकारें देखी, चुनाव से पहले जो वादे होते हैं उस पर कभी चर्चा भी नहीं होती। अगर सवाल करो तो मुकदमे लग जाते हैं, जेल चल जाते हैं। आप मीडिया के साथ ही मुझे बताओ, पिछले 5 साल में कितने रोजगार मिले उत्तर प्रदेश की जनता को? पिछले 5 साल में महंगाई पे कितनी बात की? 350 के सिलेंडर पे प्रचार होता था, विरोध होता था। 1000 सिलेंडर पे कोई बोलने को राजी नहीं है। प्रति व्यक्ति के क्या आय के क्या हाल हैं, कानून व्यवस्था के क्या हाल है। लखनऊ में मैंने परसों देखा एक छोटी सी बच्ची को पूरा उसका मुंह छिल गया क्योंकि गुंडे छीना झपटी कर रहे थे। बड़ी बड़ी बातें कहने से नहीं होता, धरातल पे काम करने से होता है। और जनता परिवर्तन चाहती है। परिवर्तन, मुझे भरोसा कि केतली के चुनाव निशान पे गठबंधन यहाँ जीतेगा, हापुड़ में परिवर्तन होगा। अच्छा, आप और जयंत चौधरी जी और अखिलेश यादव जी इस समय हर जगह साथ दिख रहे थे, क्या 2024 में भी एक साथ नजर आएंगे? देखिए, हम अपना काम कर रहे हैं। हम बेसिकली हम कर क्या रहे हैं, हम जनता को जगा रहे हैं। वोट किसको देनी होती है? अगर अखिलेश जी वोट देंगे तो एक ही तो वोट गिनी जाएगी। मैं वोट दूंगा, मेरा कितना ही बड़ा हूँ, एक ही वोट गिनी जाएगी। देश के राष्ट्रपति भी वोट देंगे, एक वोट होगी। जैन जी वोट देंगे, एक वोट होगी। तो बेसिक जनता को तैयार करने की जिम्मेदारी है। कुछ को वो जगा रहे हैं, कुछ को मैं जगा रहा हूँ, कुछ को चौधरी जैन जी जगा रहे हैं, कुछ को और लोग जगा रहे हैं, कुछ को मीडिया के लोग भी जगा रहे हैं। इस तरह से सब लोग मिलकर जगा रहे हैं क्योंकि ये देश ऐसे नहीं बना, इसके लिए बड़ी कुर्बानियां देनी पड़ी। बहुत सारे शहीदों ने हंसते हंसते फांसी के फंदे चूमे, तब जब देश जाके आज़ाद हुआ। और ना होता संविधान तो मेरी बहन आज पूजा चुनाव नहीं लड़ पाती। इस संविधान ने दिया है आपको पत्रकारिता करने का, मुझे बोलने का, पूजा को लड़ने का और स्वाभिमान सम्मान पे सबके बराबर के अधिकार ये संविधान ने दिए। उसकी रक्षा सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी और वो करना हम पढ़े लिखे लोग जानते हैं। अगर भविष्य में कभी बीएसपी से गठबंधन करके चुनाव लड़ना पड़ा तो क्या आप लड़ेंगे? क्या मजाक की बातें करते हैं। नहीं, बताइए। कमाल है, आज इस चुनाव में इसकी कहाँ जरूरत पड़ी है? आज नहीं, बिल्कुल भविष्य में। भविष्य किसने देखा है? आप पत्रकारिता करोगे नहीं करोगे बाद में, हो सकता है इससे अच्छा रोजगार दे दे मैं आपको। नहीं, भविष्य आप सोचो कि हम कल इतनी ताकत